हेलो फ्रेंड्स, संतोष भाई स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का पार्ट 3 है। दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर में हम पढ़े थे कि जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, इसकी व्याख्या सबसे पहले कार्स्टेड ऑफ बफर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको 3 कालखंडों में बांटा था। तो इसमें से जो पहला कालखंड था उसका नाम है कल्प। कई जगहों पे इसको महाकल्प भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको एरा कहते हैं। दूसरा कालखंड है युग, और जो तीसरा कालखंड है उसको बोलते हैं शक। इसको इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है और युग को एपोज कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़े थे कि जो कल्प है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 5 भाग हैं? तो इसमें से जो पहला है उसको बोलते हैं आद्य महाकल्प। कौन सा कल्प? आद्य महाकल्प। महाकल्प यानी बहुत पहले का समय। यहाँ से हमारा युग की शुरुआत भी नहीं हुई थी। युग की शुरुआत हुई थी पुराजीवी महाकल्प से। तो युग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पुराजीवी महाकल्प। इसके बाद से आता है हमारा मध्यजीवी महाकल्प। तो कौन सा कल्प? मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प। फिर इसके बाद से आता है सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प। और जो हमारा लास्ट है उसको बोलते हैं नूतन जीवी महाकल्प। नूतन जीवी महाकल्प। दोस्तों, हमने आद्य महाकल्प में हम पढ़े थे कि जो आद्य महाकल्प है, यहाँ पे हमारे युग की शुरुआत नहीं हुई थी। युग की शुरुआत हुई पुराजीवी महाकल्प से। यहाँ से प्रथम युग, फिर से द्वितीय युग, तृतीय युग और लास्ट ये चतुर्थ युग। इस प्रकार से यहाँ से युग चले थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी युग की गणना नहीं है। तो आदि महाकल्प जो है इसको 2 भागों में बांटा गया था, 2 कालखंडों में बांटा गया था, जिसमें से था एक आर्कियन, उसके बाद से पूरा कैम्ब्रियन, सॉरी प्री कैम्ब्रियन। फिर इसके बाद से पूरा जीवी जो महाकल्प है इसको भी 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, यानी 6 कालखंडों में डिवाइड किया गया था। फिर उसके बाद से मध्यजीवी महाकल्प, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम मध्यजीवी महाकल्प के बारे में बात करेंगे और इसके कालखंडों के बारे में बात करेंगे। तो और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम सेनोजोइक के कालखंडों के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मध्यजीवी महाकल्प के बारे में। तो हमारा आता है यहाँ पे मध्यजीवी महाकल्प। इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में? 3 कालखंड। तो मध्यजीवी महाकल्प को कितने कालखंड में बांटा गया? तो 3 कालखंड में। इसको हम लोग इंग्लिश में मेसोजोइक एरा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेसोजोइक एरा बोलते हैं। तो दोस्तों, जो इसका पहला कालखंड है उसका नाम है ट्रियासिक काल। ट्रियासिक काल। अब इसका ये क्या है? इसका पहला कालखंड है। अब इस कालखंड में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, क्या क्या परिवर्तन हुए थे, हम वो जानेंगे। तो जो ये काल है इसमें जो पहला परिवर्तन ये हुआ था कि इस काल में रेंगने वाले जीव जंतु आए थे। तो किस प्रकार के जीव जंतु आए थे? तो बड़े बड़े रेंगने वाले जंतु आए थे। बड़े बड़े रेंगने वाले जीव आए थे, इसलिए इसको रेंगने वाले जीवों का काल भी बोलते हैं। उसके बाद से जो दूसरा परिवर्तन हुआ था, जो दूसरा परिवर्तन इसमें हुआ था कि एक जीव है जिसका नाम है लावस्टर। वो जीव इसी युग में आया था। तो जो जीव है ये सबसे तीव्र गति से तैरने वाला जीव है। तो कौन सा जीव आया था? लावस्टर।
ये तीव्र गति से तैरने वाला जीव है। तीव्र गति से तैरने वाला जीव है। उसके बाद से दोस्तों जो इसका लास्ट में जो परिवर्तन हुआ था ये हुआ था कि इसी काल में स्तनधारी जीव आए थे। तो किस प्रकार के जीव आए थे? स्तनधारी जीव। और एक और यहाँ पे परिवर्तन हुआ था कि यहाँ पे मांसाहारी जीव जो कि मछली के आकार के थे वो भी आए थे। तो किस प्रकार के जीव आए थे? मांसाहारी। और इनका आकार कैसा था? मछली के जैसा। तो मछली के आकार के यहाँ पर मांसाहारी जीव आए थे। तो इस काल में क्या क्या परिवर्तन हुए? तो इस काल में सबसे पहला परिवर्तन ये हुआ कि यहाँ पे बड़े बड़े रेंगने वाले जीव मिले, इसलिए इसको रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं। उसके बाद से लावास्टर जो कि तीव्र गति से तैरने वाला जीव है, यह जीव इसी युग में देखने को मिला था, इसी त्रियासिक काल में देखने को मिला था। उसके बाद से स्तनधारी जीव भी इसी काल में देखने को मिला, और उसके बाद से मांसाहारी जीव जो कि मछली के आकार के थे वो भी इसी काल में आए थे। तो ये हमारा पहला कालखंड था। जो दूसरा कालखंड है उसका नाम है जुरेसिक काल। तो कौन सा काल? जुरेसिक काल। जुरेसिक काल। दोस्तों ये हमारा मध्यजीवी महाकल्प का दूसरा कालखंड है। तो इसमें क्या हुआ था? तो इस कालखंड में हुआ था कि मगरमच्छ के आकार के बड़े बड़े डायनासोर देखने को मिले थे। तो मगरमच्छ के आकार के बड़े बड़े मुंह वाले डायनासोर इसी काल में देखने को मिले थे। तो इसमें क्या हुआ था? पहला, मगरमच्छ के आकार के क्या मिले थे? हमें डायनासोर मिले थे। आपने कई बार फिल्मों में जुरेसिक काल के बारे में देखा होगा या फिर डायनासोर के बारे में देखा होगा। तो जुरेसिक काल में ही हमें डायनासोर देखने को मिले थे, जो किस प्रकार के थे? तो मगरमच्छ के आकार के थे, आकार के मुंह वाले थे। मतलब उनका जो मुंह था वो मगरमच्छ के जैसा था। तो अभी दूसरा परिवर्तन इस युग में हुआ था कि इसी काल में थलचर, तो किस प्रकार के? थलचर, जलचर और नभचर। यानी कि ऐसे जीव जो जल में रह सकते हैं, ऐसे जीव जो थल में भी रह सकते हैं, और ऐसे जीव जो आकाश में उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के जीव हमें इस काल में, जुरेसिक काल में देखने को मिले थे। तो ये हमारा था दूसरा। उसके बाद से दोस्तों एक और परिवर्तन इसमें देखने को मिला कि जो पौधे थे अब उसमें पुष्प आने लगे थे, यानी कि अब उसमें अब पुष्प आने लगे थे। इसके पहले हमने जो देखा था तो किसी भी काल में ऐसा नहीं हुआ था कि जो पेड़ पौधों के पास से पुष्प या फूल खिले हो। लेकिन जुरेसिक काल में अब पौधों के पास पुष्प आने लगा। तो इस काल में क्या हुआ कि पौधों के पास क्या आ गया था? पुष्प आ गया था। इसके पहले क्या था? इसके पहले ऐसा था कि ऑस्ट्रिया में एक जो पौधा आया था जिसके पास पत्ती नहीं था, तो उस प्रकार के पौधे मिले थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की ओर जो काल बढ़ते गया, जुरेसिक काल आ गया, तो यहाँ पे जो पौधे थे उनके पास पुष्प यानी कि फूल आ गए थे। तो इस काल में, मध्यजीवी महाकल्प में, जुरेसिक काल में 3 परिवर्तन हुए थे। कौन कौन सा? तो मगरमच्छ के मुंह के आकार के डायनासोर देखने को मिले थे। फिर थलचर, जलचर और नभचर वाले जीव मिले थे। उसके बाद से पौधों के पास पुष्प आ गया था। तो अब हम देखेंगे इसका तीसरा काल, जिसका नाम है
क्रिटेशियस काल। तब कौन सा काल है? क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल। दोस्तों जो इसके पहले का जो काल था जुरेसिक काल, उसमें हमने देखा कि जो पौधे थे उसके पास पुष्प आ गए थे, लेकिन जब क्रिटेशियस का जब उसके बाद का काल आया तो उन पौधों के पास अब अनाज भी आने लगे थे। तो इस काल में क्या हुआ था कि पौधों के पास अनाज आ गए थे, पौधों के पास क्या आ गए थे? अनाज आ गए थे। अब ये सारे जो पौधे हैं इनमें धीरे धीरे चेंजेस होने लगे, जैसे जैसे काल जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे इनमें चेंजेस दिखाई देने लगे। उसके बाद से दोस्तों इसमें एक और परिवर्तन हुआ, वो ये हुआ कि शीतोष्ण स्थानों पे, जो शीतोष्ण, कौन से स्थानों पे? शीतोष्ण, शीतोष्ण स्थानों पर पतझड़ वाले वन दिखने को मिले थे। तो कैसे वन दिखने वाले? तो पतझड़ वाले वन देखने को मिले थे। तो इस काल में क्या क्या हुआ था कि अब पौधों के पास अनाज आ गया था। उसके बाद से शीतोष्ण स्थानों पे, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे शीत प्लस उष्ण, यानी गर्मी ठंडी जहाँ पे दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको शीतोष्ण बोला जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था कि शीतोष्ण स्थानों पर वन देखने को मिले थे। तो इस काल में ये सारे परिवर्तन हुए थे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के महाकल्प के कालखंडों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।